यहाँ पर जानने वाली बात क्या है, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि कैसे एक जेल जंग के मैदान में तब्दील हो गई। आखिर कैसे जेल के भीतर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। कैसे चित्रकूट में जेल के अंदर कुछ ही घंटों के भीतर 3 दुर्दांत अपराधियों का अंत हो गया। चित्रकूट गोलीकांड की पूरी कहानी सबसे पहले देखिए इस रिपोर्ट में। सिनेमा हॉल के 70 mm स्क्रीन पर ऐसे सनसनीखेज सीन आपने कई बार देखे होंगे। जेल की चारदीवारी के भीतर जंग की खौफनाक तस्वीरें कई दफा फिल्माई जा चुकी हैं, मगर यूपी के चित्रकूट जेल में शुक्रवार की सुबह जो हुआ वो कोई फिल्मी सीन नहीं था और न ही इस हैरत अंगेज कांड के किरदार नकली थे। यहाँ जेल भी असली था, कैदी भी असली, उनका हथियार भी असली और हमले का शिकार भी। चित्रकूट जेल बना जंग का मैदान, 3 कैदियों का काम तमाम, मुख्तार के शूटर पर फायरिंग, मारा गया टेरर किंग। यूपी का चित्रकूट कारागार शुक्रवार की सुबह 10 बजे के करीब गोलियों के आवाज से दहल उठा। जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी। पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अंशु दीक्षित के हाथ में लोडेड पिस्टल थी और उसके कब्जे में थे 5 नामी अपराधी, जिनमें मुख्तार का करीबी मेराज और वेस्ट यूपी का आतंकी कहा जाने वाला मुकीम काला भी शामिल था। जेल के भीतर ऐसे फिल्मी सीन देखकर सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों के भी हाथ पांव फूल गए। बताया जा रहा है कि अंशु दीक्षित बार बार मेराज और मुकीम काला को मारने की धमकी देता जा रहा था और आखिरकार उसने धमकी को अंजाम तक पहुंचा ही डाला। अंशु के पिस्तौल से निकली गोलियों ने मुकीम और मेराज को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस ने अंशु को भी ढेर कर दिया। हमारे द्वारा पुलिस द्वारा चारों तरफ से घेराबंदी की गई और उक्त अभियुक्त, जिसका नाम बाद में अंशु दीक्षित पता चला, उसको आत्मसमर्पण हेतु बताया गया। बार बार उसे सरेंडर के लिए कहे जाने के कारण उसके द्वारा आत्मसमर्पण नहीं किया गया, परंतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। इस पर आत्मरक्षा पुलिस पार्टी द्वारा उक्त अभियुक्त पर फायरिंग की गई, जिससे उसको गोली लग गई। सूबे के अति सुरक्षित जेल में आधे घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद यूपी के 3 खूंखार और इनामी गैंगस्टर खून से लथपथ पड़े थे। पहला अपराधी मुकीम, जिस पर 60 से ज्यादा क्रिमिनल केस थे। दूसरा अपराधी मेराज भाई, जिसे मुख्तार का खास माना जाता है, और तीसरा अपराधी अंशु दीक्षित, जिसे वेस्टर्न यूपी का डॉन कहा जाता था। एक हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर एक ही एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश के 3 बड़े अपराधी मारे गए, मगर इस गोलीबारी के बाद चित्रकूट जेल प्रशासन और यूपी पुलिस के मुखियाओं को सवालों का जवाब देना भारी पड़ रहा है। तो ये असलहा अंदर पहुंचा कैसे? देखिए, जांच का विषय है। जिला कारागार जो है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, डीएम साहब जिला कारागार जो अथॉरिटीज हैं उनको लिख के भेज रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई। क्या अभी तक कोई कार्रवाई कौन सा असलहा बरामद हुआ उसके पास से जिससे गोली चलाई उसने? देखिए, ये सब फील्ड यूनिट मौके पे है, वो कब्जे में ले रही है। जैसे डिटेल मिलेंगी फिर आपको बताएंगे। दरअसल जेल के अंदर जिस तरह खूनी जंग को अंजाम दिया गया, उसके बाद सवाल उठने लाजमी है कि अपराधियों तक जेल में असला कैसे पहुंचा। तीनों बड़े और इनामी बदमाशों को खुला क्यों छोड़ा गया? एक अकेले अपराधी ने 5 कैदियों को बंधक कैसे बनाया? एक पिस्तौल के सहारे अंशु ने पूरी पुलिस फोर्स को कैसे संभाला? इन सवालों के जवाब इसलिए जरूरी हैं क्योंकि बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को हाल ही में यूपी के जेल में शिफ्ट किया गया है। मुख्तार पहले ही अपने एनकाउंटर का डर जता चुका है और कोर्ट से सुरक्षा की गुहार भी लगा चुका है। इन सब के बीच पूर्वांचल के अपराधियों के चहेते चित्रकूट जेल में मुख्तार के करीबी शूटर का मर्डर होना इस बात की तस्दीक करता है कि यूपी के जेलों की सुरक्षा कितनी चाक चौबंद है। तो इस कहानी को सुनकर के समझ में नहीं आता है कि क्या माने कोई फिल्मी सीन चल रहा है या वाकई ऐसा कुछ हुआ है। खैर, हुआ तो है, तो इसकी पूरी कहानी समझते हैं। चित्रकूट की गैंगवार में 3 लोगों की जान गई है। तीनों एक से बढ़कर एक खूंखार अपराधी थे। सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी इन बदमाशों का आतंक था। लूट, अपहरण, मर्डर समेत कई संगीन वारदातों को ये अपराधी अंजाम दे चुके थे। देखिए गैंगवार के इन तीनों किरदारों की पूरी क्राइम कुंडली। जेल में खूनी खेल खेलने वाले खूंखार बदमाशों की क्राइम कुंडली क्या है? कौन है पूर्वांचल का वो शार्प शूटर जिसने जेल में गोलीबारी कर सनसनी मचा दी? चित्रकूट जेल में गैंग वॉर की पूरी कहानी 3 किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। किरदार नंबर 1, अंशु दीक्षित। ये वो नाम है जिसने चित्रकूट जेल के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग की।
देखते ही देखते 2 दुर्दांत गैंगस्टरों को मौत के घाट उतार दिया। अंशु दीक्षित माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का शार्प शूटर रह चुका है। अंशु दीक्षित ने अक्टूबर 2013 में एमपी यूपी एसटीएफ पर गोलियां चलाई थी। दिसंबर 2014 में पुलिस ने इसे पकड़ा था। दिसंबर 2019 में सुल्तानपुर से चित्रकूट भेजा गया था। किरदार नंबर 2, मुकीम काला। अंशु दीक्षित ने चित्रकूट जेल के अंदर जिन 2 गैंगस्टर को मौत के घाट उतारा, उसमें एक नाम मुकीम काला का भी है। वेस्ट यूपी के नामी बदमाश मुकीम काला पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा जा चुका है। एक दौर था जब मुकीम काला का आतंक यूपी से लेकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक था। शामली के रहने वाले मुकीम काला के खिलाफ 61 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे। 35 से ज्यादा लूट, रंगदारी, अपहरण, फिरौती जैसे केस थे। मुकीम काला पर एनआईए अधिकारी तंजील की हत्या का आरोप लगा था। मुकीम काला के दूसरे भाई वसीम काला को 2017 में एसटीएफ मेरठ यूनिट ने मुठभेड़ में ढेर किया था। किरदार नंबर 3, मेराज अहमद। पूर्वांचल के खूंखार अपराधियों में एक नाम मेराज अहमद का भी था। बताया जा रहा है वाराणसी का रहने वाला मेराज मुन्ना बजरंगी के लिए काम करता था। मेराज की अंशु दीक्षित से हमेशा तनातनी रहती थी। मेराज अपने गैंग के लिए असलों का इंतजाम करता था। फर्जी दस्तावेजों पर असलों का लाइसेंस बनवाने का मास्टरमाइंड था। पिछले साल अक्टूबर में जैतपुर पुलिस ने मेराज को गिरफ्तार किया था। चित्रकूट में जो कुछ हुआ वो जेल की पोल खोलने के लिए काफी था। सवाल ये है कि आखिर जेल के अंदर कैसे बदमाशों के हाथ हथियार लग गए, कैसे जेल के अंदर मर्डर हो गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।